सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि गुड फ्राइडे क्या होता है। मेरे मसीह भाई बहन, इस गुड फ्राइडे अर्थात शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों और गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़ गए थे। जो बाबा आदम और आदि माता हव्वा के कारण हम सब के ऊपर, सारी पृथ्वी पर पाप और श्राप आ गया था। वो पाप और श्राप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर खत्म हुआ। तो मेरे मसीह भाई बहन, सबसे पहले हम जानेंगे कि पाप और श्राप हम लोगों के ऊपर आया कहाँ से, किसके द्वारा आया। तो हम वचन के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे। मेरे मसीह भाई बहन, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 3, उसके 1 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर स्वयं जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभावुक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट केवल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो मेरे मसीह भाई बहन, हम लोग इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि पाप और श्राप हम लोगों के ऊपर कैसे आया, कहाँ से आया और किसके द्वारा आया। मेरे मसीह भाई बहन, दुष्ट शैतान सांप का रूप धारण करके उस बगीचे में आया जहाँ आदम और हव्वा रहते थे, और उसने बहका दिया हव्वा को, और उसके बहकावे में आकर हव्वा ने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल जो था उसके फल को खा लिया, और हव्वा ने अपने पति को भी खिलाया और वो भी खाया, और आदम और हव्वा दोनों आत्मा में मर गए। वो शारीरिक जीवन उनका हो गया, वो आत्मिक थे, और वो फल खाने की वजह से उनकी आत्मिकता टूट गई और वे शारीरिक अवस्था में हो गए। वो सब कुछ पहचानने लगे कि वे किस स्थिति में हैं, नंगे हैं, कपड़े पहने हैं नहीं हैं, उनको सब चीज़ों का आभास होने लगा। तो मेरे मसीह भाई बहन, हम लोगों के ऊपर ये पाप और श्राप सिर्फ 2 ही लोगों से आया, वो थे आदम और हव्वा, और तब से ये सारी पृथ्वी श्रापित हो गई। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य श्रापित अवस्था में हो गया और आज भी श्रापित अवस्था में है। अगर हम पाप और श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो केवल मसीह के द्वारा पा सकते हैं। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम पाप और श्राप से छुटकारा पा सकते हैं, अन्यथा हमें कहीं पाप और श्राप से छुटकारा नहीं मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों और पापों के कारण क्रूस पे चढ़ाए गए। मेरे मसीह भाई बहन, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के गलीली प्रांत में लोगों को मानवता, भाईचारे,
एकता, शांति और अहिंसा का उपदेश दे रहे थे। इससे वहाँ के लोगों ने उन्हें परमेश्वर पिता मानना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उसके बड़े बड़े काम थे, जिसकी वजह से सब लोग विश्वास करना शुरू कर दिए थे और उसको, प्रभु यीशु मसीह को ही अपना परम पिता परमेश्वर, एक मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानना शुरू किए थे। लोग प्रभु यीशु मसीह के विचार अपने जीवन में उतारने लगे। इससे समाज में धार्मिकता, अंधविश्वास व झूठ फैलाने वाले धर्मगुरुओं को उससे काफ़ी जलन होने लगी। वहाँ के धर्मगुरुओं ने प्रभु यीशु मसीह को मानवता का शत्रु बताना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की लोकप्रियता दिन व दिन बढ़ती चली गई। मेरे मसीह भाई बहन, यीशु मसीह की लोकप्रियता बढ़ते देखकर धर्मगुरुओं ने उनके खिलाफ रोम के शासक पिलातुस के कान भरने शुरू किए। उन्होंने कहा कि खुद को ईश्वर का पुत्र बताने वाला यह युवक घोर पापी है और ईश्वर राज की बातें बनाता है, जिससे यीशु पर धर्म की अवमानना और राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया। साथ ही उन्हें सूली, क्रूस पर मृत्यु दंड देने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके लिए उन पर कई बार कोड़े चाबुक बरसाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया। यीशु को सूली को कंधों पर उठाकर ले जाने के लिए विवश किया गया। आखिर में उन्हें दो अन्य अपराधियों संग बेरहमी से कीलों संग ठोकते हुए सूली पर लटकाया गया। मेरे मसीह भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह को जिस जगह सूली पर चढ़ाया गया था, उस स्थान को गुलगुता नाम से जाना जाता है, जहाँ से यीशु मसीह ने अपने अंतिम सांसें ली थी। उन्होंने परम पिता परमेश्वर को पुकारते हुए कहा था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। इतना कहते ही उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दे दिया था। मेरे मसीह भाई बहन, यीशु मसीह सूली पर 6 घंटे के लिए लटके रहे और आखिरी 3 घंटे के दौरान पूरे राज्य में अंधेरा हो गया था। फिर एक चीख आई और उसी के साथ प्रभु ने अपना प्राण त्याग दिए। मेरे मसीह भाई बहन, जब प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो एक तेज जलजला आया था। कब्रों की कपाटें टूटकर खुल गई थी और पवित्र मंदिर का पर्दा नीचे तक फटता चला गया। इसी कारण लोग आज के दिन दोपहर बाद चर्च में एकत्रित होकर लगभग 3 बजे प्रार्थना करते हैं। हालांकि इस पूरे सप्ताह को पवित्र माना जाता है, मगर चर्च में प्रार्थना के अलावा किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाता। मेरे मसीह भाई बहन, अपने ऊपर कष्ट सहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो श्राप देने नहीं आया, हम सबको बचाने आया, हम सबको पाप और श्राप से मुक्ति देने आया है। हम वचन से पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16 और 17 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे मसीह भाई बहन, इस वचन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी को पाप और श्राप के कारण दंड देने नहीं आए, बल्कि उस पाप और श्राप से छुटकारा दिलाने के लिए आए। मेरे मसीह भाई बहन, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के लिए अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये अनजान हैं। क्योंकि ये जानते कि सच क्या है तो ऐसा ना करते। प्रभु इन्हें माफ़ कर दे। हम वचन से पढ़ेंगे लूका 23 उसका 46 पद। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण त्याग दिए। तो मेरे मसीह भाई बहन, हम इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ना तो कोड़े लगाने से ना तो सताने से हुई, बल्कि अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। मेरे मसीह भाई बहन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, उस दिन फ्राइडे यानी शनिवार था। तब से उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है, यानी पवित्र दिन। तो मेरे मसीह भाई बहन, क्या ये हम सब के लिए दुख का दिन है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि ऐसा ही हो। हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों और गुनाहों को अपने देह पर लेकर उसे क्रूस के ऊपर खत्म करे, ताकि हम सब पाप और श्राप से मुक्त हों। ये परमेश्वर की इच्छा थी, ऐसा होना जरूरी था,
नहीं तो हम लोग बिल्कुल पाप और श्राप से मुक्त ना हो पाते। हम सब पाप और श्राप में पड़े रहते, जो हमारे ऊपर आदि माता हव्वा और आदि पिता आदम के ज़माने से चला आ रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर खत्म कर दिया गया। अब हम सब केवल विश्वास के ही द्वारा अनंत जीवन, सुख और शांति पा सकते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहन, ये दिन हम सब के लिए खुशी का दिन है, दुख का दिन नहीं है। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं।